Hi guys, good evening. This is Sushant Kumar Bhattwaj and you're watching me on my YouTube channel Quant Made Easy. बेटा जैसा हमने डिस्कस किया था कि आज के सेशन में मैं आपको इक्वेशन डिस्कस करूंगा। बेसिकली आपको पता है आपको इक्वेशन है नहीं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ इक्वेशंस है। तो सबसे पहले बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ इक्वेशन है, डायरेक्ट हम लोग वहां पर तो जाएंगे नहीं। तो अपन क्या करेंगे कि बेसिक इक्वेशंस का थोड़ा सा एक पार्ट समझ लेंगे। मैं एक ही क्लास में ये खत्म कर दूंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी प्रैक्टिस तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं बेटा हम लोग इक्वेशंस में। बेटा देखो, इक्वेशंस जनरली चाहे इधर वो सीए हो या सीएस हो, सी या सीएमए हो, सीएमए में तो खैर क्वाड्रेटिक से स्टार्ट है। बेसिकली जो इस लेवल पे है, अंडर 10 लेवल पे बेसिकली 3 इक्वेशन होता है बेटा। वो 3 हैं, ये मैं आपको बता, ये 3 इक्वेशंस होते हैं। एक तो आपका होता है, एक होता है आपका क्वाड्रेटिक, और एक होता है आपका वीक इक्वेशन, ठीक है? लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग डिस्कशन मेनली किसकी करेंगे? लीनियर इक्वेशंस। बेटा लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो ये 3 टाइप के आएंगे आपको जनरली। मैं आपके लेवल की बात कर, 3 टाइप के आएंगे। टाइप में क्या होगा? एक होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है? एक होगा आपका वेरिएबल, एक होता है आपका वेरिएबल, ठीक है? अब ध्यान देना, आपको पढ़ना कौन सा है बेटा? आपको ये दोनों पे ही डिस्कशन करनी है। ये सीईटी खासकर, ये सीईटी बात करें, आपको बस इतना ही पढ़ना है जो मैंने देखा है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, ठीक है? जो जैसा कि क्वेश्चंस। अब देखो लीनियर इक्वेशन में ना दो दो टाइप के क्वेश्चन आपको आए लीनियर इक्वेशंस। कौन कौन से 2 टाइप? एक तो जनरल इक्वेशन आएगा, ठीक है? एक आपका जनरल इक्वेशन आता है, और एक आता है आपका वर्ड प्रॉब्लम। हालांकि 10th क्लास में आप सब लोग पास हैं। 10th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम सब क्वाड्रेटिक में भी होता है, सब में होता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है ना, लीनियर इक्वेशन में मैं थोड़ा सा जनरल इक्वेशन का पार्ट बताऊंगा, उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है? देखो, क्योंकि जो है बेटा वही हम लोग डिस्कस करें, वेस्टेज ऑफ टाइम या जानकारी ज़्यादा, ठीक है? जानकारी होना चाहिए, लेकिन जितना है हम लोग उतना ही करें ना। जैसे कितने क्वेश्चंस देंगे? 20 मार्क्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। अब सुनो, वन वेरिएबल की अगर बात करें, मान लिया मैंने कहा फोर एक्स प्लस 3 इक्वल 11, आपसे क्या कहेगा? एक्स इज, ये वन वेरिएबल, सिर्फ इसमें एक वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल या अननोन, ठीक? तो आप क्या करते थे बेटा? 4x इज इक्वल टू, ये +3 है, तो अगर राइट हैंड साइड में आता है तो ये माइनस जाएगा, मतलब 4x इज इक्वल टू 11 - 3 कितना हुआ? 8। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 8 दैट इज, ठीक, ये मेरा, तो यही x की वैल्यू हुई ना, x की वैल्यू, ये हुआ जनरल, ठीक? जनरल। अब सुनो, वर्ड्स प्रॉब्लम में भी आपको एक समझाएगा, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम देखो, लेकिन मैं वर्ड प्रॉब्लम जनरली अवॉइड करता हूं वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल के वर्ड्स प्रॉब्लम को मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि 2 वेरिएबल से हम इजीली क्वेश्चन बन जाए, ठीक है? अब जैसे देखो, एक बात बता, मैंने एक इक्वेशन ली, सिंपल, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में 2 वेरिएबल में दे। एक बात बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो आपको वैल्यू निकालना होगा क्या? x बट वाई इज, आप कैसे, देखिए, मैं आपको लिखना वाई इज 11, तब आप लोग, मैं बस रिव्यू दे रहा हूँ इसकी, मेनली आपको क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट्स ऑल, से ज़्यादा हम लोग को नहीं कर, बाकी दोनों को बेटा एक बार ऐड करो,
मान लो, ठीक है। और 1 + 2 इम्प्लाइज 1 + 2 कितना होगा? x + y + x - y 7 प्लस ये y और y कैंसिल हो जाएगा बेटा। 2x = 14, x = 14/2 दैट इज इक्वल टू 7, मतलब x की वैल्यू 7 आई। अब अगर चाहो x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में तो 7 + y = 11, दिस इंप्लाइज y बेटा 11 - 7 इज, मतलब देयरफॉर x = 7 एंड y = करेक्ट। ये मेरा 2 वेरिएबल इक्वेशन होता है जनरल, ठीक है। अब आ जाओ, अब सुनिए, सबसे बड़ी बात है वर्ड प्रॉब्लम्स पे आना। अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? हमारा है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में बेटा मैं पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में कितने टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आ सकते, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली बेस्ड किस किस पे होता है? एक तो आपका डिजिट बेस्ड, ठीक, या डिजिट या नंबर बेस्ड आप कह सकते। एक आपका होता है एज बेस्ड, एक होता है आपका फ्रैक्शन बेस्ड, ठीक है, एज बेस्ड। और एक होता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। और यही देखो, यही और परसेंटेज में भी ना आपको इक्वेशन का यूज होगा, परसेंटेज में भी आपका यूज होगा, बॉडमस का भी। लेकिन अभी हम लोग मेनली चलेंगे ना तीनों, परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम लोग बात नहीं, क्योंकि टॉपिक जब दिया हो तो हम लोग परसेंटेज देख ले, ठीक है। अब सुन, बड़े आराम से समझ, एक एक क्वेश्चन करके मैं डिस्कस, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन पहला हमारा है एज बेस्ड, एज बेस्ड क्वेश्चन, एज बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते? 5 years ago, 5 years ago, मैं समझाऊंगा अभी तो, बनाने से पहले मैं फिर से बैकएंड में जाऊँ, बैक पेज पे जाऊँ और आपको समझाऊंगा इस बेस्ड, नंबर बेस्ड सबका मतलब। 5 years ago I was thrice as old as my, and 10 years later, 10 years, I shall be twice, shall be twice as old as how old I am, how old या we are now, क्या मतलब फादर और सन दोनों का एज निकालना। मान लिया जाए यहाँ पे कोई एक्स बॉय है, एक्स पर्सन, ठीक है, एक्स पर्सन, या 15 ईयर्स, जिसका एज 15 ईयर्स, एक्स का एज 15 ईयर्स। बेटा 5 years बिफोर और 5 years आफ्टर कितना हो बताओ तो? 5 years बिफोर, 5 years बिफोर का एज कितना होगा? 5 साल पहले कितना होगा? 15 - 5। और 5 years लेटर, मतलब 15 साल, 5 साल बाद। तो 15 से 5 किया 10, 15 और 5 20। तो मतलब 5 साल पहले इसका एज, एक्स का एज 10 साल था, 10 years। और 5 साल के बाद इसका एज कितना हो? यही क्वेश्चन है ना, ठीक। तो ये मेरा बेस्ड का 15, ये आपका जो है एज बेस्ड क्वेश्चन।
यही आंसर। अब सुन आराम से, जैसे अगर कभी कभी ऑप्शन तो बड़े आराम से, लेकिन अभी हमको कुछ नहीं। मान लेते हैं कि फादर्स एज एक, लेट फादर्स एज इज, एक बात ध्यान रख, ये सब टॉपिक अभी मैं बस एग्जांपल समझा रहा हूँ ताकि आपका टॉपिक आपको समझ। बाकी अक्टूबर में तो ऑलरेडी कह रखा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आप, आई थिंक आई रिपीटेशन या पहले रिपीट, अक्टूबर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, तो परेशान। अब देखो 5 years अगो जो है, 5 years अगो एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा बेटा, x-5, एंड एज ऑफ सन कितना हो जाएगा बेटा, y-, और 10 years लेटर, 10 years लेटर, 10 साल के बाद एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा बेटा, x+10, एंड एज ऑफ सन जाएगा बेटा, एज ऑफ सन विल बी इक्वल टू y+। अब तो ये आ गया। अब सुनो क्या कहता है, 5 years ago I was thrice as old as my son। 5 years ago मतलब x-5 इज इक्वल टू 3 ऑफ y-5। ये पहला कंडीशन, इससे इक्वेशन निकले सिंपल, x-5 इक्वल टू y-, सिंपल x-y इज इक्वल टू -15 + 5 कितना, ये मेरा फर्स्ट मार्क कर दूंगा। अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, आफ्टर 10 years मतलब x+10 और y+10। हालांकि जब मैं फादर्स और सन्स एज का क्वेश्चन देखता हूँ तो अपना समय याद आ जाता है जब मैं बहुत बड़ा बेकार हुआ करता, ठीक है। होता क्या था कि फादर और सन का एज निकालना होता था, तो फादर्स और सन्स का एज निकालने में फादर का एज आ जाता था 14 years, हम ऐसे बच्चों का दिमाग तो पूरा फाती होता ही है सब, 10 years के होते हैं जो, हम लोग क्या करते थे, इसको एक्स मान फादर से वाई मान लेते थे, क्या कर देते थे पता, बट आप लोग ऐसा नहीं। चलिए 10 years लेटर आई सेल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई, मतलब x+y+, दिस इम्प्लाई x+10 y+20, दिस इम्प्लाई x-y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, जैसे पहले मैंने सॉल्व किया, 2 - 1 आसान बनाने, -2 में x-6, ये -5 + 10, ये x और x कैंसिल, 3y - 2 वाई इज इक्वल, मतलब करेंट एज जो है y का 20 है, x-3 × 20 इक्वल टू -10, प्लस x इज 60 - 10 इज, मतलब एज ऑफ फादर आपका कितना है या बेटा, एज ऑफ फादर जो आपका है वो है 50 years, और एज ऑफ सन क्या आएगा आपका बेटा, फादर, ठीक है, एज बेस्ड, क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इसको मैं कुछ कुछ चीजें मार्क कर दे रहा हूं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। 5 years अगो ये आपको दे, 10 years x-5 फादर एज
ये कंडीशन, y का वैल्यू 20 आया, x की वैल्यू की 50, एज ऑफ फादर हमारा यही में, ठीक है। चलिए अब तो फर्स्ट एज बेस्ड हो। अब बेटा एज बेस्ड के बाद एक आता है आपका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बेस्ड। अब देखो फ्रैक्शन बेस्ड में क्या होगा, सबसे पहले मैं यहीं पे बता दूं, फ्रैक्शन आपको मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, हम लोग देखा था, हालांकि फ्रैक्शन पढ़ाऊं लेकिन देखता हूँ में क्या होता था बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब एक चीज ध्यान रखना है बेटा आपको कि न्यूमरेटर को जनरली हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, और डिनोमिनेटर को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्व। भाई तो फ्रैक्स अगर न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई, एक्स अपॉन वाई, यही होगा ना। अब कहेगा कि भाई न्यूमरेटर में कुछ जोड़ने से और डिनोमिनेटर में कुछ घटाने से, ठीक है, ये फ्रैक्शन जो है सो। अब आ जाइए इसके क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चंस देखना। अब फ्रैक्शन बिकम्स, ये सब सीए बुक में क्वेश्चन था इसलिए बता रहा हूँ, ये बुक था मैंने बता रहा हूँ। A fraction becomes 4 by 5 if one is added both numerator and denominator and मतलब एक चीज पहले एक एक कर करके हम लोग ध्यान दें कि एक हम लोग का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अगर दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग 1 ऐड करते हैं 4/5, ठीक। पहला इफ 5 is subtracted, ध्यान देना, 5 is subtracted from both numerator and denominator, both numerator denominator, ठीक। the fraction becomes fraction 1 upon the fraction। ये है मेरा क्वेश्चन बेटा, बड़े आराम से, ठीक। मान लेते हैं कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू, therefore fraction will be अपॉन एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, हमने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपन 1 ऐड कर देते हैं, दोनों में 1 ऐड करने पर जो फ्रैक्शन है वो 4/5, और अगर 5 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो ये जो है वो आपका हो जाए। अब इससे निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5x + 5 इज इक्वल 5 + 4, दिस इंप्लाइज 5x 5 फर्स्ट। ये क्या कहता है बेटा, 2x - 10 y - 5, दिस इंप्लाइज x y इज। अब इन दोनों सॉल्व, एक बात हमें ध्यान रखें, तरीके बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको दिमाग देखो अब इक्वेशन सॉल्व करना,
5x माइनस 4y इज इक्वल टू, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो बेटा यहाँ 4 है हर जगह, क्या करो दोनों साइड में से मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाए 8x 4y इज इक्वल टू, और 5x y इज, दोनों ये कैंसिल, दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 21 x, x इज इक्वल टू 7 आ गया बेटा, तो 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, मीन्स 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 5 बराबर 9। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा, बराबर कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई, दैट इज अपॉन, ठीक है क्लियर। अब इसमें मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप न्यूमरेटर हमने लिया x, डिनोमिनेटर या y, तो फ्रैक्शन हो गया हमारे पास x1, ठीक। ये कंडीशन था हमारा 5 का, ये भी कंडीशन था हमारा, ठीक है। यहाँ से हम एक इक्वेशन डाला, दोनों सॉल्व किया, तो हमारा एक्स बाई वाई क्या बेटा, क्लियर, होप सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब सुनो, अब एक नंबर सिस्टम पे आता, नंबर पे भी मैं नंबर बेस, पहले मैं आपको थोड़ा सा हालांकि आपका नंबर सिस्टम पर आप लोग, लेकिन फिर भी मैं आपको नंबर समझा कैसे समझना है। मान लिया जाए 45 है बेटा, इसको हम +5 लिख, क्या इसको बेटा 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 लिख सकते, ये यूनिट प्लेस है बेटा, ये टेंस प्लेस है, मतलब शुद्ध हिंदी में इकाई दहाई, ठीक। इसको कहेगा कि रिवर्स करो, रिवर्स करने पर क्या होगा बेटा, उल्टा अगर नंबर रिवर्स करेंगे तो 54 आएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं बेटा 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू। अब एक बात आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो 5 यूनिट प्लेस पे था रिवर्स करने पर टेंस प्लेस आ गया, और 4 जो टेंस प्लेस पे था रिवर्स करने पर, तो अब यही चीज समझिएगा, मान लेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, इसमें क्या मानते हैं, लेट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू एक्स, टेंस प्लेस इज इक्वल टू वाई, ठीक। तो डिजिट कितना हो जाएगा बेटा 10y प्लस, आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट विल बी इक्वल टू 10x, यही होगा ना, इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए 10 ये x और ये y, 10x प्लस वाई, तो रिवर्स किए हैं तो 10y प्लस, ऐसे। अब जिसको मान लीजिए यूनिट प्लेस को आप y भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली क्या होता है यूनिट अपन x ही मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बेटा इस पे क्वेश्चन हम, है ना, इस पे क्वेश्चन कर लें। चल देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है इसमें आपको, देखिए ना, लेट मत, क्वेश्चन देख के फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आ, अगर क्वेश्चन देख के फ्रस्ट्रेशन आपको आ गया तो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, 7 टाइम्स a 2-digit number, a 2-digit number times digit number, 7 times a 2-digit number is equal to 4 times, equal to times 4 times the number obtained by, per obtained by reversing the order, reversing the order, reversing order of the digits, ठीक।
अब सुनिएगा, एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर अब सुनो, एक बात बता दे रहा हूं आप, सब ये सब जो ऑप्शन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये सब ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से बता, ठीक है, ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से वो कैसे करते, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास इतनी टाइमिंग था कि हम लोग कुछ अटेम्प्ट कर सकें, ना टाइमिंग कैसे ना, तो मैं ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से आपको समझाऊंगा कि हाँ हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे बनाएं जल्दी टाइम में, तो ऑप्शन दिया ही हुआ रहेगा ऑब्वियस, ठीक है। अब सुनो, टेंस डिजिट को अपन एक्स माने, टेंस डिजिट बराबर एक्स, एंड टेंस डिजिट को मैंने एक्स माना है, ठीक है, सॉरी यूनिट डिजिट को एक्स मानी, टेंस डिजिट को क्यों मान रहे हैं, यूनिट डिजिट को एक्स मान, आदत क्यों खराब करें, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स एंड टेंस इज इक्वल टू वाई, तो नंबर कितना, नंबर बराबर 10y प्लस, अब देखो नंबर 10y प्लस एक्स, और एक और कंडीशन दिया था, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 3, मतलब एक्स प्लस वाई इज, अब अगर रिवर्स की बात करी जाए, रिवर्स दिया हुआ है कि रिवर्स कर रहा है, तो 10x प्लस वाई होगा, ठीक। अब देखो इसका क्या कहता है, 7 टाइम्स अ टू डिजिट नंबर, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट, ये ऐसा कुछ, ठीक, इससे कितना हो जाएगा बेटा, 70y प्लस 7x इक्वल टू 40x प्लस 4y, ठीक। अब देखो तो बेटा 33x माइनस वाई इज इक्वल टू, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू, और एक की क्या हुआ है x, दोनों को दिस इम्प्लाई इज अब y इज इक्वल टू 1, पुट अगर करेंगे y इज इक्वल टू, पुट करेंगे, दिस विल इम्प्लाइज x इज आया, नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 10y प्लस एक्स, मतलब 10 इंटू प्लस टू, किसी को मेरे हिसाब से डाउट नहीं हो, देखिए सॉरी बेसिकली क्या है ना, ये जो क्वेश्चन, ये सारे जो टाइप के अब मॉड्यूल देखेंगे, हम देख, चलिए आज के क्लास में, क्लास में अपन क्या एक्शन, चलिए मिलते हैं हम लोग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।